सर, मुझे अपने पापा को दवाई खिलाने जाना था, मैं खुद गई थी। संतोषी जी ने हमें नहीं भेजा था। जीजा जी ने आपको इस घर में बच्चे के लिए रखा है। उन्होंने तो धोखे से आपसे तलाक के पेपर साइन करवा लिए। बेटी, हमारी तो बस एक ही प्रार्थना है, तुम जहां भी रहो खुश रहो। संतोषी बेटा, इस हालत में तुमने इतनी रात को यहाँ आने की क्या जरूरत थी? शर्मीली बेटा, तुम तो इसका ख्याल रख रही थी, फिर उसे इतनी रात को आने क्यों दिया? दादी, शर्मीली भाभी की कोई गलती नहीं है, हम ही जबरदस्ती आ गए। वहां धैर्य सर के अत्याचार और बर्दाश्त नहीं होते हमसे। घबराइए नहीं, हम यहाँ रहने नहीं आए, बल्कि आपको अपने साथ ले जाने आए। दादी, हम दोनों यहाँ से कहीं दूर, बहुत दूर चले जाएंगे, जहाँ धैर्य सर हमें ढूंढ भी ना पाए। दादी, जीजा जी दीदी के अगले हफ्ते डिलीवरी कराना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बच्चा 7 महीने में पैदा हो जाए। शर्मीली, कोई क्या कर रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है? जमाई बाबू जो भी कर रहे हैं ना, सही नहीं कर रहे, बिल्कुल सही नहीं कर रहे। संतोषिया, तुम्हें चिंता करने की जरूरत ना है, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हम देखते हैं हमारे होते हुए कौन तुम्हें और तुम्हारे होने वाले बच्चे को हाथ भी लगाता है। हदिया जीजी एकदम सही कह रही हो। हाँ? ऐसे कैसे कोई कर सकता है? संतोषिया, तुम माँ बनने वाली हो, हम भी देखते हैं कि तुमको कौन परेशान करता है। संतोषी बेटा, दक्षा और माधुरी जो भी कह रही हैं बिल्कुल सही कह रही हैं बेटा। इस हालत में तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, तुम यहीं रहोगी, अपने घर में रहोगी। संतोषिया, हम सब तुम्हारी रक्षा करेंगे। हाँ, हम सब तुम्हारे ऊपर आंच भी नहीं आने देंगे। जमाई बाबू को तुम्हारे तक पहुंचने के लिए हमारा सामना करना पड़ेगा। हम सब आपका सुरक्षा कवच बनेंगे। मैं यूं ही चीजें तोड़ता रहूंगा और चिल्लाता रहूंगा जब तक मुझे अपनी वजह की संतोषी का है। नहीं सुनाई दे रहा? मुझे बताइए, संतोषी कहां है? धैर्य, रिलैक्स, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? क्योंकि संतोषी फिर से भाग गई है घर से। मैं बार बार बोल रहा हूं, मुझे बताइए संतोषी कहां गई है? वो जहां भी है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मुझे आपकी बकवास नहीं सुननी है। मैं जितना पूछ रहा हूं उतना जवाब दीजिए। और अगर मेरे पापा नहीं होते ना, तो मैं आपको बता देता कि मुझे जवाब नहीं देने का अंजाम क्या होता है। हम जानते हैं धैर्य, तुम किस कदर गिर चुके हो। बड़े तो हो गए हो, लेकिन अपनों की आंखों में तुम छोटे होते चले जा रहे हो। तुम्हारी भाभी, जिसे तुम मां कहते थे, वो वहां घायल और बेहोश पड़ी हुई थी और तुमने उसका दर्द महसूस नहीं किया। संतोषी दिन रात रोती रही, तुम्हें उसके आंसू दिखाई नहीं दिए। अरे हो गया आपका प्रवचन, मुझे आपके ये प्रवचन नहीं सुन। मुझे इतना बताइए संतोषी कहां है, बस दैट्स ऑल। आपको कहीं जाने नहीं दूंगा मैं जब तक नहीं बताएंगे आप। संतोषी अपनी दादी के घर में है और सुरक्षित है। तुम्हें उसका यहां रहना खटकता था ना, तो वो यहां नहीं है, तो खुशियां मनाओ, रास्ता दो। दादी के घर? इतनी हिम्मत उसकी? मैं भी जाके संतोषी को मजा चखाता हूं। रिलैक्स धैर्य, कहते प्यार सबसे बड़ा छलावा होता है। अब तक तुम गुस्से से संतोषी को हैंडल कर नहीं पाए, तो एक बार झूठा प्यार दिखा कर ही देखो। चलो मैं तुम्हें समझाती हूँ, आओ। रिलैक्स, चलो। पर वो लातों की भूत बातों से नहीं मानते। चलो शांति, धीरे धीरे, रिलैक्स रिलैक्स, बैठो।
रिलैक्स। तुम्हारी जरूरत वो बच्चा है ना, तो क्या नाम है, संतोषी को घर पे लाने की क्या जरूरत है? जब वो बच्चा पैदा हो जाएगा तब जाके घर लेकर आ जाना। मुझे संतोषी चाहिए। मैं भी देखता हूँ कहां तक भागती और कब तक भागती है मुझसे। मेरे सामने कोई आवाज नहीं उठाता और वो संतोषी मेरे हर फैसले के खिलाफ जाके खड़ी हो जाती है। रिलैक्स, बैठो। ध्यान रखो, तुम्हारी जरूरत वो बच्चा है। ऐसे जिद करने से कुछ नहीं मिलेगा। सो रिलैक्स। प्यार से सब प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। ठीक है, कुछ सोचता हूं मैं। माते, कुछ विचार किया या नहीं? गौ माता, देव ऋषि के बारे में जब हमने विस्तार से चिंतन किया तो एक स्पष्ट बात सामने आ रही है। वो ये कि जब से हमने उन्हें देवी पौलमी पर दृष्टि रखने के लिए कहा था, तब से उनके दर्शन नहीं हुए। हमें शंका है कि देव ऋषि देवी पौलमी के महल में गए होंगे और उन्हें निश्चित ही कोई साक्ष्य मिला होगा जिससे देवी पौलमी का भेद खुल जाता। वो साक्ष्य सार्वजनिक करते उसके पूर्व ही देवी पौलमी ने उन्हें बंदी बना लिया। माते, ये तो अत्यंत ही ध्यान देने वाली बात है। आपको शीघ्र ही देवी पौलमी के महल जाकर उन्हें मुक्त कराना चाहिए। हाँ, हम देव ऋषि को मुक्त कराने के लिए अवश्य जाएंगे, किंतु देवी पौलमी के स्थान पर हम देवी रूप में नहीं जा सकते। माते, आपने अपना रूप परिवर्तित किया है, इसलिए आप पे संकट भी गिर सकता है, क्योंकि आप अपने विशेष रूप में ही दैविक शक्तियों का प्रयोग कर सकती हैं। आप व्याकुल ना हो गौ माता, हम सावधानी से अपना कार्य करेंगे। हम जानते हैं कि इस कार्य में संकट की संभावना है, किंतु प्रश्न देव ऋषि और हमारी भक्त का है। अब हम देवी पौलमी का षड्यंत्र संपूर्ण देवलोक में सार्वजनिक करेंगे। संपूर्ण महल में देख लिया हमने, देव ऋषि कहीं नहीं दिख रहे। ये देवी पौलमी के कक्ष का मार्ग है, यहाँ भी देख लेते हैं। अरे, लगता है ये तितली मेरे भाले को बागीचे का पुष्प समझ रही है। हाँ तो हटा दे भाला। अब हम देवी पौलमी के कक्ष के निकट हैं, किंतु हमें अत्यधिक सावधानी से आगे बढ़ना होगा। कदाचित यहाँ उनकी मायावी शक्तियाँ प्रबल हो सकती हैं।
संतोषी, ये इंद्र महल है। यहाँ किसी भी प्रकार का छल छिप नहीं सकता। अब आप अपने वास्तविक रूप में भी नहीं आ सकती। ये उचित अवसर है देवी संतोषी पर प्रहार करने का, क्योंकि वो इस रूप में शक्तिहीन होंगी। माते तो संकट में आ गई है। देवी फौज में उनके साथ कुछ भी कर सकती है। हमें शीघ्र ही ब्रह्मदेव के पास जाना होगा। देवी संतोषी ने स्वयं ही नहीं सोचा होगा कि वो ऐसे संकट में पड़ेगी। हमें शीघ्र ही देवी संतोषी को वश में करना होगा, अन्यथा वो देवर्षि को ढूंढ लेंगी और फिर उन्हें ज्ञात हो जाएगा कि हमने देवर्षि को भंवरा बनाया। यदि ऐसा हुआ तो तृष्णा का भेद भी खुल सकता है, किंतु हम करें तो क्या करें? क्या हुआ धैर्य? हाँ हाँ हाँ, वो वो क्या हुआ बोलो तो। वो भूल गया। अच्छा चलो बैठो, आओ। शायद बैठने से याद हो जाए, और बैठ के सोचो। हाँ वो मैं इधर देखो, अब बोलो। हाँ वो अनाथ आश्रम के बारे में बात करने आया था मैं। वो मैं सोच रहा था कि अनाथ आश्रम में हम काफी एफर्ट डाल रहे हैं, काफी पैसे भी डाल रहे हैं, पर मुझे नहीं लगता कि इसमें इतनी प्रॉफिट हमें वापस मिलेगी, इतना फायदा होगा। प्रॉफिट और लॉस के बारे में हम लोग बाद में सोचेंगे, पहले जो काम हाथ में लिया है उसे फिनिश करते हैं। Do you have to say something? हेलो, कहाँ खोए हुए तुम?
जी फाइल लेके आया था मैं। फाइल में सारे टर्म्स एंड कंडीशन जो हमने डिस्कस किए थे वो है। आप बस एक बार गो थ्रू कर लीजिए, चेक कर लीजिए, मैं कल सबमिट कर दूंगा। या तो मैं चलता हूँ। जा रहा हूं मैं। रुक जाइए। प्रणाम ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव, देवी पौलमी, हमारे मार्ग से हट जाइए। देवी संतोषी, आप इस सीमा से आगे नहीं जा सकती। हम देव ऋषि को लेने के लिए आए हैं और आज उन्हें लेकर ही जाएंगे। किंतु हम आपको आगे नहीं जाने देंगे क्योंकि आपने हमारे साथ छल किया है। देवी पौलमी, हमारे मार्ग में आने की चेष्टा ना करें, अन्यथा उचित नहीं होगा। आप संपूर्ण ब्रह्मांड में भ्रमण करने वाले नारद जी को बंदी कैसे बना सकती हैं? हमने ऐसा क्यों किया, इसका उत्तर आपको देने की आवश्यकता नहीं है। आपको इसका उत्तर देना ही होगा। देवी संतोषी, हमें प्रश्न करने के बजाय आप हमें ये उत्तर दीजिए कि आप हमारे महल में क्या कर रही थी और इस प्रकार छल के माध्यम से हमारे महल में प्रवेश करने के पीछे क्या प्रयोजन थी? देवी पौलमी, ब्रह्मदेव का इंद्र महल में आगमन हो रहा है। प्रणाम ब्रह्मदेव। प्रणाम ब्रह्मदेव। देवी पौलमी, ये हम क्या सुन रहे हैं? ब्रह्मदेव, हमने कुछ नहीं किया, अपितु देवी संतोषी ही छल से हमारे महल में आई। प्रजापति, हम देव ऋषि को मुक्त कराने के लिए आए हैं। वो भंवरे के रूप में बंदी बने हुए हैं। देव ऋषि नारद को मुक्त कराने? किंतु उन्हें बंदी किसने बनाया? ब्रह्मदेव, हमने उन्हें भंवरा नहीं बनाया, अपितु वो स्वयं ही अपनी करनी का परिणाम भोग रहे हैं। ब्रह्मदेव, यदि हमारे कक्ष में कोई पुरुष अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर जाता है तो वो भंवरा बन जाता है। देवर्षि ने हमारी गोपनीयता भंग की थी, इसलिए उनके साथ ऐसा हुआ। हमें तो ज्ञात भी नहीं है कि नारद जी कब भंवरा बने। ब्रह्मदेव, प्रतीत होता है देव ऋषि इसी स्थान पर हैं। हमें उनकी खोज करनी चाहिए। ठीक है देवी संतोषी, आपके मन में जो शंका उठ रही है उसके निवारण हेतु हम देवी पौलमी के महल में देव ऋषि नारद की खोज करते हैं।
देव ऋषि नारद, कुछ समय पूर्व तक आप मधुकर के रूप में थे। क्या आप हमें बता सकते हैं कि आप मधुकर कैसे बने?